हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आ गया हूँ एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ हर्निया। लास्ट वीडियो में आपने जैसा कि देखा था कि कितने टाइप के हर्निया है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके थे। एक बार फिर से आपको बता दूं कि टोटल जो नंबर ऑफ हर्निया है टाइप्स में, वो टोटल 8 टाइप्स के मतलब 8 प्रकार के हर्निया हमारे बॉडी में होते हैं। ओके, तो आज इसी टाइप्स में हम देखने वाले। पहला जो हमारा टाइप्स होता है हर्निया का, वह होता है इन्ग्विनल हर्निया। ओके, तो आइए हम देखते हैं इन्ग्विनल हर्निया क्या होता है। INGUINAL। ओके, इन्ग्विनल हर्निया। Inguinal hernia are the most common type, about 75% of all hernia. ओके, मतलब इन्ग्विनल हर्निया सबसे कॉमन टाइप्स मतलब सबसे आम प्रकार के हर्निया होता है, जो सभी हर्निया का 75% मतलब 75% जो केस होता है वह इन्ग्विनल हर्निया का होता है। ओके, तो पहला इन्ग्विनल हर्निया आर द मोस्ट कॉमन टाइप, अबाउट 75% ऑफ ऑल हर्निया। मतलब यह जो हर्निया होता है इन्ग्विनल हर्निया जिसे हम बोलते हैं, वह बहुत कॉमन हर्निया होता है। अगर 100% को हुआ है हर्निया तो उसमें 75% मतलब 75% को जो हर्निया हुआ रहेगा वह इन्ग्विनल हर्निया ही हुआ रहता है। ओके, दे मोस्टली अफेक्ट मैन। यह इन्ग्विनल हर्निया जो होता है यह मोस्टली या अधिकांशतः पुरुषों में पाया जाता है, मेल पेशेंट में ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट, that they happen when part of bowel protrudes into inguinal canal, a passageway that runs down inner thigh। मतलब कि इंटेस्टाइन का एक हिस्सा इन्ग्विनल कैनाल में फंस जाता है या एक हिस्सा फंस जाता है, और इन्ग्विनल कैनाल एक पैसेज में होता है जो जांग मतलब हमारा जो थाई है उसके अंदर से होकर गुजरता है। तो यही बोल रहा है, दे हैपन व्हेन पार्ट ऑफ बाउल प्रोट्रूड्स इनटू इन्ग्विनल कैनाल, ए पैसेजवे दैट रन्स डाउन इनर थाई। मतलब इन्ग्विनल कैनाल जो होता है वह क्या होता है, इंटेस्टाइन का एक हिस्सा मतलब इंटेस्टाइन का कोई पार्ट इन्ग्विनल कैनाल में फैल जाता है, और इन्ग्विनल कैनाल एक पैसेज वो होता है जो जांघ के अंदर से गुजरता है, और उसमें अगर कुछ फंस गया तो उसे हम बोलते हैं इन्ग्विनल हर्निया। नेक्स्ट जो हर्निया होता है, नंबर 2 जो हर्निया होता है उसे हम बोलते हैं फीमोरल हर्निया। फीमोरल हर्निया क्या होता है, तो फीमोरल हर्निया is a less common type of groin hernia that occurs in the femoral canal which runs underneath the inguinal canal। मतलब क्या होता है कि जो फीमोरल हर्निया होता है वह फीमोरल हर्निया एक टाइप का ग्रोइन हर्निया होता है। ओके, अब फीमोरल हर्निया इज ए लेस कॉमन टाइप ऑफ ग्रोइन हर्निया। मतलब फीमोरल हर्निया जो होता है वह एक टाइप का ग्रोइन हर्निया है जो लोगों में बहुत कम मतलब लेस कॉमन बहुत कम फीमोरल हर्निया देखने को मिलता है। यह फीमोरल हर्निया जो होता है यह पेशेंट में बहुत कम देखने को मिलता है, और यह ग्रोइन हर्निया के टाइप में आते हैं। और दूसरा क्या है, फीमोरल हर्निया फीमोरल कैनाल में पाया जाता है। फीमोरल हर्निया दैट ऑकर्स इन द फीमोरल कैनाल, मतलब फीमोरल हर्निया जो है वह फीमोरल कैनाल में पाया जाता है, और फीमोरल कैनाल इन्ग्विनल कैनाल के नीचे से होकर गुजरता है, विच रन्स अंडरनीथ द इन्ग्विनल कैनाल। मतलब ये जो फीमोरल कैनाल होता है वह इन्ग्विनल कैनाल के नीचे से होकर गुजरता है। तो याद रखना आपको, जो फीमोरल हर्निया होता है यह लेस कॉमन होता है मतलब बहुत कम लोगों में पाया जाता है। यह ग्रोइन टाइप के हर्निया होता है, और फैटी टिश्यू में पोक थ्रू। मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें फैटी टिश्यू बाहर निकल सकता है या बाहर निकल जाता है। फीमोरल हर्निया में मेनली यही देखा जाता है कि फीमोरल कैनाल में जो फैटी टिश्यू रहते हैं वह निकल जाते हैं। नेक्स्ट जो हर्निया होता है, 3rd नंबर की जो हर्निया होता है उसे हम बोलते हैं हियाटल हर्निया। हियाटल हर्निया क्या होता है, तो अ हियाटल हर्निया इज अनदर कॉमन टाइप ऑफ हर्निया दैट एक्वायर ड्यूरिंग लाइफ टाइम। मतलब क्या है कि हियाटल हर्निया एक और कॉमन टाइप का मतलब आम प्रकार का हर्निया है जो आपको अपने जीवन काल में कभी भी हो सकता है। तो यह याद रखना है कि हियाटल हर्निया जो होता है, हियाटल हर्निया इज अनदर कॉमन टाइप ऑफ हर्निया एंड दैट एक्वायर ड्यूरिंग लाइफ टाइम। मतलब हियाटल हर्निया एक और कॉमन टाइप का आम प्रकार का हर्निया है जो आपको अपने जीवन काल में कभी भी हो सकता है।
Next, it happens when the opening in the diaphragm means where esophagus passes through wideness in the top of the stomach, pushes off through the opening into chest. यह तब होता है, मतलब हियाटल हर्निया कब होता है? तो हियाटल हर्निया तब होता है जब डायफ्राम में खुलने वाला हिस्सा जहां से इसोफेगस गुजरती है वह चौड़ा हो जाता है और पेट का ऊपरी हिस्सा खुलने के माध्यम से छाती में, मतलब चेस्ट में ऊपर की ओर आ जाता है या धकेल देता है, तो उसे हम बोलते हैं हियाटल हर्निया। ओके, यह समझ में आया? नेक्स्ट जो हर्निया होता है, फोर्थ नंबर की जो हर्निया होता है उसे हम बोलते हैं कॉन्जेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया। ओके, फोर्थ नंबर की जो हर्निया होती है उसे हम बोलते हैं कॉन्जेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया। कॉन्जेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया क्या होता है? तो अ कॉन्जेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया इज ए सीरियस बर्थ डिफेक्ट इन व्हिच द डायफ्राम डज नॉट क्लोज ऑल द वे ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। कॉन्जेनाइटल हर्निया में क्या होता है कि कॉन्जेनाइटल हर्निया, कॉन्जेनाइटल मतलब सबसे पहले आप जान जाइए, कॉन्जेनाइटल मतलब जन्मजात, जो जन्म के समय से हुआ है उसे हम कॉन्जेनाइटल बोलते हैं। ओके, तो कॉन्जेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया एक गंभीर जन्म दोष है, मतलब बर्थ डिफेक्ट है, जिसमें फीटल मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, वह जो शिशु बोलते हैं, नवजात शिशु, वो फीटल के विकास के दौरान, पेट के अंदर जो फीटल रहते हैं उसके ग्रोथ के दौरान, विकास के दौरान डायफ्राम पूरी तरह से बंद नहीं हुआ रहता है या बंद नहीं होता है। ओके, जिसे हम बोलते हैं कॉन्जेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया। तो अ कॉन्जेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया इज ए सीरियस बर्थ डिफेक्ट इन व्हिच द डायफ्राम डज नॉट क्लोज ऑल द वे ड्यूरिंग फेटल डेवलपमेंट। मतलब जन्मजात डायफ्रामेटिक हर्निया एक गंभीर जन्म दोष बर्थ डिफेक्ट है जिसमें फीटल के विकास के ग्रोथ के दौरान डायफ्राम, जो हमारा डायफ्राम होता है वो पूरी तरह से बंद नहीं हुआ रहता है। नेक्स्ट, इट कैन कॉज एब्डोमिनल ऑर्गन्स टू स्लिप अप इनटू द चेस्ट कैविटी व्हाइल द ऑर्गन्स आर स्टिल ग्रोइंग क्राउडिंग द लंग्स। और उसके वजह से क्या होता है, यह पेट के अंगों को, मतलब हमारे इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं, एब्डोमिनल ऑर्गन जिसे बोलते हैं, यह पेट के अंगों को चेस्ट मतलब छाती की कैविटी में खिसका देता है या खिसका सकता है, जबकि पेट के अंग मतलब एब्डोमिनल अंग, एब्डोमिनल ऑर्गन्स कंटिन्यू बढ़ता रहता है, जिससे लंग्स में जाके वह क्या होता है, भर जाता है, लंग्स फुल कर देता है। तो ये होता है कॉन्जेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया। तो टोटल अभी हम देखें 4 टाइप के हर्निया, 4 टाइप के हर्निया बाकी है जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बट अभी जो हम देखे हैं वह 4 टाइप के कौन कौन से हर्निया था? तो इन्गुइनल हर्निया, फीमोरल हर्निया, हियाटल हर्निया एंड कॉन्जेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया। एक बार आइए हम देखते हैं इन्गुइनल हर्निया क्या है। तो इन्गुइनल हर्निया आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ hernia and inguinal hernia are the most common type, about 75% of all hernia. They mostly affect men. यह याद रखना है कि इन्गुइनल हर्निया होता है, यह मोस्टली मेन, जो मेल पेशेंट होते हैं उनमें देखा जाता है। And they happen when part of bowel protrudes into inguinal canal, a passageway that runs down inner thigh. Okay? नेक्स्ट जो होता है हर्निया उसे हम बोलते हैं फीमोरल हर्निया। व्हाट इज फीमोरल हर्निया? यह सब आपको 1-2 नंबर्स में आ सकते हैं, 1-2 मार्क्स पे जो क्वेश्चन आते हैं वह आते हैं। व्हाट इज फीमोरल हर्निया? तो अ फीमोरल हर्निया इज ए लेस कॉमन टाइप ऑफ ग्रोइन हर्निया दैट अकर्स in the femoral canal which runs underneath the inguinal canal and fatty tissue may poke through. नेक्स्ट हर्निया जो होता है जिसे हम बोलते हैं हियाटल हर्निया। तो हियाटल हर्निया क्या है? तो ए हाइटल हर्निया इज अनदर कॉमन टाइप ऑफ हर्निया दैट एक्वायर्स ड्यूरिंग लाइफ टाइम। Next, it happens when the opening in the diaphragm where esophagus passes through wideness and the top of stomach pushes up through the opening into chest. Next hernia, congenital diaphragmatic hernia. Congenital diaphragmatic hernia means a congenital diaphragmatic hernia is a serious birth defect in which the diaphragm does not close all the way during fetal development. And next, it can cause abdominal organs to slip up into the chest cavity while the organs are still growing, crowding the lungs.
तो जो जन्मजात डायफ्रामेटिक हर्निया होता है वह क्या होता है, सबसे पहले तो कॉन्जेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया बच्चे में जो फीटल होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उसमें जो पेट के अंदर है उसमें पाया जाता है। और पेट के अंदर इसके लिए हम बोल रहे हैं कि उसका जो जब बॉडी का डेवलप होता है, ग्रोथ हुआ रहता है, उस समय ही उसका डायफ्राम ठीक से नहीं बना होता है, जिसके वजह से यह होता है। तो अब कॉन्जेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया ये सीरियस बर्थ डिफेक्ट हर्निया, ओके। और ये जो होता है जन्मजात गंभीर जन्म दोष होता है या जन्म विकार होता है, जिसमें फीटल के विकास के दौरान, फीटल के ग्रोथ के दौरान डायफ्राम पूरी तरह से बंद नहीं हुआ रहता है। एंड नेक्स्ट इट कैन कॉज एब्डोमिनल ऑर्गन्स टू स्लिप अप इनटू द चेस्ट कैविटी व्हाइल द ऑर्गन्स आर स्टिल ग्रोइंग क्राउडिंग द लंग्स। मतलब क्या हुआ, यह पेट के अंगों को छाती की कैविटी में खिसका सकता है, जबकि पेट के अंग कंटिन्यू बढ़ता रहता है, जिससे लंग्स भर जाते हैं। एंड दैट इज कॉल्ड एज congenital diaphragmatic hernia and it's caused the congenital diaphragmatic hernia। तो यह था एक 4 टाइप्स के हर्निया के ऊपर हमारा डिस्कस। नेक्स्ट जो बाकी 4 टाइप्स के हर्निया बच गया हुआ है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जो उसका डिटेल्स क्या है, ठीक है। तब तक आप हमें कमेंट्स के थ्रू बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट के थ्रू आप क्वेश्चन या आपको जो भी डाउट है वह भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।